मेरी अम्मी उसको पीछे पीछे गई, जाके उसको ढूंढी। वो मैं जब तक के पकड़ा गया था उन लोग ने पकड़ ली चोरी के इल्ज़ाम में और उसको मारने लगे। मेरी अम्मी पीछे जाके उसको देखी, मेरी अम्मी के कदमों के सर रखकर रो रहा था और कह रहा था कि अम्मी मैंने चोरी नहीं की है। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरी माँ, जब मेरा भाई सुबह उठकर नीचे सामान लेने के लिए गया तो नशा करता था मेरा भाई, लेकिन मेरी अम्मी को लगा कि वो लगता कुछ लाने गया और वो खाने पीने का, उसको भूख लगी थी, खाने पीने का सामान लेने के लिए नीचे गया। मेरी अम्मी उसको पीछे पीछे गई, जाके उसको ढूंढी। वो मैं जब तक के पकड़ा गया था उन लोग ने पकड़ ली चोरी के इल्ज़ाम में और उसको मारने लगे। मेरी अम्मी पीछे जाके उसको देखी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। मेरी अम्मी ने कहा, बाबू अगर तुम लोग ने इसको किसी इल्ज़ाम से मार रहे हो तो आपने तो उसका बदला ले लिया, लेकिन इसको पुलिस के हवाले कर दो। उन लोगों ने मेरी अम्मी की एक नहीं सुनी। मेरी अम्मी के कदमों के सर रखकर रो रहा था और कह रहा था कि अम्मी मैंने चोरी नहीं की है। इन लोगों ने शक की बुनियाद पर मुझे पकड़ा है, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उन लोगों ने एक बात सुनी नहीं। किसी ने तार से मारा और किसी ने लातों से मारा और उसको गाड़ी में बिठाया और मेरी अम्मी से कहा तुम घर पे जाओ और हम इसको चौकी लेके जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद मेरी अम्मी वहाँ से निकली। मेरी अम्मी का कपड़ा पूरा खून से भरा हुआ था। मेरी अम्मी घर पे आई, आके कपड़ा धो के और फिर मेरी अम्मी गई नीचे तो ढूंढने लगी। चौकी में उसका आधार कार्ड लेके गई, चौकी में भी कहा, लेकिन मेरी अम्मी को एक पुलिस वाले ने धक्का दे दिया था। लेकिन फिर वो एक मतलब बड़ा ऑफिसर है, उसने कहा कि आप रिपोर्ट लिखाओ। लेकिन मेरी अम्मी के पास इतना टाइम नहीं था। मेरी अम्मी फटाफट वहाँ से निकल गई। पूछी उन लोग से कि भाई मेरा ये लड़का आया है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई लड़का नहीं आया। मेरी अम्मी वहाँ से चली गई, जाके पूरा अस्पताल में ढूंढी। मेरी अम्मी को लगा कि उसको चोट लगी है, शायद अस्पताल लाए होंगे, इसलिए मेरी अम्मी अस्पताल गई 2-3 बार। वहाँ पूरा ढूंढी, दरगाह में पूरा ढूंढी, कहीं मेरा भाई मिला नहीं। फिर मेरी अम्मी अंदर कोर्ट में आकर पूरा छानबीन करी, वहाँ फिर किसी से पता नहीं चला। तो मेरी अम्मी एक दुकान के पास में खड़ी होकर रो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि बोले है ना एक चोर पकड़ा गया था, वो मर गया। तो मेरी अम्मी फिर हाय हाय करके वहाँ से रोते हुए निकल के और फिर है ना ढूंढम ढानी करने लगी। तो फिर पता चला कि वहाँ अड़ाजिन के झोपड़े की गली में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई, सब वहाँ से उसको लेके निकाल रहे थे। तो मेरी अम्मी वहाँ घुसी अंदर तो देखी कि उनका बेटा था। क्या हालत थी उसकी हालत इतनी गंभीर थी, उसको सलिए से रोड से मारा गया और उसकी हालत इतनी सीरियस कर दिए थे कि उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मेरी अम्मी को वहाँ पर देखने भी नहीं दिए बराबर और उसको अस्पताल लेके चले गए। फिर बाद में सीए उसने 3 स्टार पुलिस वाले ने कहा कि आप जाके रिपोर्ट लिखवाओ। मेरी अम्मी गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो दूसरा जो पुलिस वाला था वो रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। 10 मिनट तक मेरी अम्मी इंतज़ार करी। तो फिर बाद में मेरी अम्मी गुस्से में नीचे उतरी कि जाऊँ मेरे बच्चे की क्या हालत है। तो फिर आया 3 स्टार ऑफिसर, उसने कहा कि बोले आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई अब तक। तो उसने मेरी अम्मी ने कहा कि मैं रिपोर्ट लिखवा रही थी, लेकिन वो लोग लिख नहीं रहे थे। मैं बैठ के बोर हो गई थी, मेरा दिल काम नहीं कर रहा था, तो मैं वहाँ से जाने लगी। तो उन्होंने फिर जाके उस ऑफिसर को डांटा। तो फिर बाद में मेरी अम्मी के ऊपर वो चिल्लाने लगा कि तुमने हमारी वहाँ पर ऐसे उल्टा सीधा बोल के हमारे बारे में और तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा बोलने लगा। मेरी अम्मी को बहुत चिल्लाया। तो मेरी अम्मी को फिर बाद में वो 3 स्टार ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखी, तब जाके हम लोग वहाँ पर अस्पताल पहुँचे सब। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अलीम तबस्सुम शेख।